बात करेंगे व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बारे में बात करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है इसको। ओके, तो अगर मान लो आपके पास क्या है कि we have two vectors, a vector and b vector, a vector and b vector are two given vectors, then their cross product, then their cross product will be defined as a cross b vector is equal to ab sin theta n cap। इसको नोट करें, ab sin theta n cap। और यहाँ पर जो a लिखा हुआ है, सिंपली जो विदाउट एरो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, और यहाँ पर ये सिंपल एक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड लिखें और ए वेक्टर लगा दें, मॉड बी लिखें, इस तरीके से लगा दें। तो यहाँ पर ये जो मॉड ए है, ए के इक्वल है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और बी का जो मॉड लिखा हुआ है, बी का मॉड क्या है, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, वो जरा ध्यान देंगे सभी लोग कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। जब आप डॉट प्रोडक्ट लिखते थे, याद कर लेते थे, ए बी डॉट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते थे, ए वेक्टर या बी वेक्टर, ये आपके पास है ए डॉट बी वेक्टर, आप कंसीडर करते थे, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आता था वो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। यानी कि a डॉट b आप फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। बट जब आप a क्रॉस b वेक्टर फाइंड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा इसका, वो आपका वेक्टर आएगा। ठीक है, डन, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा वेक्टर मिलेगा, और a डॉट b से हमें क्या मिलती है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी मिलेगी आपको जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, और जब आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ पर आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब आपने वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करना है ना। डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि आप वेक्टर प्रोडक्ट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, कोई भी दो वेक्टर मान सकते हैं। अभी ऐसा मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है, और बी वेक्टर जो है आपका दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपने कैलकुलेट करना है कि a क्रॉस b वेक्टर आपने फाइंड करना है, a क्रॉस b। a क्रॉस b की वैल्यू कितनी होगी। तो किसी को अगर थोड़ा बहुत नॉलेज में हो कि वेक्टर प्रोडक्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नहीं भी है सिखाएंगे, आप सीखिए। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। वॉइस क्लियर है ना भाई, फीडबैक देते रहा करो अपना। वॉइस इज क्लियर, चैट बॉक्स में लिख दिया करो वॉइस इज क्लियर। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट को अपन फाइंड कैसे करेंगे, है ना। आप देखो इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे a क्रॉस b, इस तरीके से लिख दोगे a क्रॉस b वेक्टर। ओके, इतना लिखने के बाद आप एक डिटरमिनेंट का साइन बनाओगे, फिर आप लिखोगे आई कैप जे कैप और के कैप, इस तरीके से लिखोगे आप।
ये आगे बच्चा है ना, ये आप तो ठीक है भाई, आपने ये लिख लिया, कोई बात नहीं। आपने आई जे के क्या लिख लिया। अब देखो पहला वेक्टर कौन लिखा है, ए लिखा है। पहला वेक्टर अपने पास कौन लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ए वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट लिखिए। आई जे और के कोएफिशिएंट लिखना स्टार्ट करो। लिखो भाई। देखो पहला वेक्टर आई जे के पहले ए वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, जे का कोएफिशिएंट कितना है 2, के का कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पर के का कोएफिशिएंट 2। इतना लिखने के बाद अब आप लोग ध्यान देंगे कि आई जे और के हमें साइन डिसाइड करने हैं। तो इनके साइन जो होते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, आप अपनी नॉलेज में रखिए चीजों को। जैसे देखिए ये आपने कोई डिटरमिनेंट लिखा है, ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन क्या है, तो ये वाला जो ये C1 C2 C3 हुआ और इधर आपके पास R1 R2 R3 मान लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसमें आपको कितने कॉलम दिखते हैं, 1 2 3 कॉलम है। और यहाँ पर कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे, मतलब कितने कॉलम है इसमें, 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 रो है। पहली रो में आई जे के है, सेकंड रो में 1 2 1 है और इसमें थर्ड रो में 2 3 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। रो और कॉलम डिसाइड कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी रो, वर्टिकल लाइन आपकी कॉलम। अब ये देखिए आप इस एलिमेंट का नाम क्या है, ये पहले कॉलम में है और पहले ही रो में है। इसका नाम क्या हो जाएगा, A11 लिख देना। क्या लिख दिया, A11। अगर ये आई है, इसके बाद कौन है जे, तो ये किस रो में है, पहले हम यहाँ पर रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, अगर इसका ऑर्डर लिखना है मुझे, तो ये पहली रो में है और पहले कॉलम में, पहले आप रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, जे का ऑर्डर क्या होगा। अभी हम एलिमेंट को ऐसे समझें, जे किस रो में है, पहली रो में, फर्स्ट रो, लेकिन इसका कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम। A1 2। के का ऑर्डर बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो के का ऑर्डर, जल्दी से लिखिए। सूरज परंगा आप बताइए के का ऑर्डर। A13। वेरी गुड, A13। बहुत बच्चों ने आंसर दिया A13, उजलिफा वेरी गुड, धनेश जसकरण गुड। आपको समझ में आ गई बात जो मैं समझाना चाह रहा था। तो A13 अब देखो इनको ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधे भी बता सकता था, बट आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए, आप भूले नहीं चीजों को कि ये साइन कैसे डिसाइड होते हैं। देखो अगर 1 और इसका सम करें, 1 और 1 का सम कितना आएगा 2, 1 2 का सम करोगे तो 3, 1 और 3 का सम करोगे तो 4। अगर किसी एलिमेंट में आप रो और कॉलम के जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको
ऐड करते हैं और वो आपका इवन नंबर आता है। ऐसा आता है इवन नंबर। तो यहाँ पर आई का ऑर्डर कितना था, 1 1 था, और इसके साथ जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ रहा है, इवन। तो जो इवन आएगा उसको प्लस मानेंगे, जो इवन आएगा उसको प्लस मानेंगे, और जो ऑड आएगा उसको आप माइनस मानेंगे। तो ये इवन आएगा तो ये प्लस माना जाएगा। अब मैं यहाँ पर साइन मानता हूँ। आप पहले अब इसको सॉल्व करना, ये डिटरमिनेंट फॉर्म होती है और डिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व कैसे किया जाता है वो सीखेंगे बड़े ध्यान से, ठीक है। डिटरमिनेंट फॉर्म को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बड़े प्यार से समझे इसको। जिसको समझना है मेरे से 3 बार 4 बार जितनी बार मर्जी पूछे, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। पहले आप लिखेंगे आई। अब आई का साइन क्या होगा, क्योंकि आई की पोजीशन 1 1 थी और इसलिए हमने इवन आ रहा था, जब रो और कॉलम को ऐड किया था, रो का नंबर और कॉलम का नंबर ऐड करके इवन आया। तो आई का साइन कैसा होगा भाई, प्लस। ये आई का साइन हो गया प्लस। अब आपने क्या करना है, एक डिटरमिनेंट का साइन बनाना है। अब देखो आप आई की पोजीशन को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, आई वाले एलिमेंट को, यानी मैं कहूं इसको A11। क्या करोगे आप, A11 लिख रहे हो। तो आपने आई कैप के साथ प्लस लिख दिया। अब आपने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, आप पहली रो को छुपा दीजिए, मतलब ये पहली रो आप छुपा दो और पहला कॉलम छुपा दो। कितना बचा, कौन कौन से एलिमेंट लिख रहे हैं, 2 1 3 2। यहाँ पे 2 1 3 2। और एक चीज ध्यान रखेंगे, एलिमेंट्स लिखने कैसे, फिर से ध्यान। अगर आप किसको लिख रहे हो, 1 1 A11 को लिख रहे हो, आप क्या करोगे, इसके पहली रो पहला कॉलम छुपा लो। पहली रो भी छुपा दी, पहला कॉलम भी छुपा दिया, जो बचे। लेकिन आपने लेफ्ट टू राइट लिखना है, लेफ्ट टू राइट, 2 1 3 2। ओके, इसके बाद किसका नंबर आएगा, जे का। जे के साथ कौन सा आ रहा था, किया था 1 और 2 3 और आ रहा था माइनस लगेगा इसका आगे जे कैप। फिर आप डिटरमिनेंट का साइन बनाओ। जब आप जे कैप को लिख रहे हो ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है, जे कैप को लिख रहे हो। अब जे का ऑर्डर क्या है, जे की पोजीशन कितनी है, 1 2, यानी कि पहली तो रो छुपा दो और दूसरा कॉलम छुपा दो, ठीक है, समझ में आया। पहली रो छुपा दो, जो ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग छुपा लो 1 को, यानी कि आप ऐसा कर दो, पहला कॉलम छोड़ दो और दूसरा, मतलब पहली तो रो छोड़ देंगे आप। पहले क्या लिखा है 1, आप पहली रो छोड़ दो, पहली रो में ये तीनों गायब हो गए। उसके बाद दूसरा कॉलम, यानी कि ये वाले कट हो जाएंगे, ये रो कट और ये कॉलम कट। बचा क्या क्या, 1 1। आप लेफ्ट टू ऐसे नहीं लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, आप हमेशा एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। यहाँ आएगा 1, इसके सामने 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। इसके बाद किसका नंबर आएगा, के का। तो के का ऑर्डर कितना है, प्लस वाला, तो प्लस का के। फिर आप डिटरमिनेंट साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, पहली रो छुपा लो, तीसरा कॉलम छुपा लो। बचा कितना, 1 2 2 3, 1 2 2 3। इतनी बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है लिखने में तो बताइए। साइन सभी को समझ में आ गया, आई जे के का साइन कैसे लगाना है। यस सर। ओके, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखो आप ना, वॉइस आपकी पहुंच नहीं पाती है। इतनी बात क्लियर है भाई, किसी ने पूछना है कुछ तो बताइए। इसके बाद देखो, अब मैं सॉल्व करना बता रहा हूं कैसे करोगे आप। इतना करने के बाद अब देखो, आपने क्लास 9 10th में एक वो, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था कोई, ठीक है। तो जस्ट ये लगभग वैसा ही इसमें अब करेंगे हम। अब आप क्या लिखोगे, आई कैप ऐसे लिखो। अब सिंपल ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये डिटरमिनेंट सॉल्व होने जा रहा है। तो पहले आप अप टू डाउन मल्टीप्लाई करो, 2 की 2 के साथ करोगे तो 4, ठीक है, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया। अब क्या करोगे, डाउन टू अप, जो डायगोनल डायग्राम है। लेकिन जब हम अप टू डाउन जाएंगे तो सिंपल वैसे लिखेंगे, लेकिन डाउन टू अप जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो माइनस आएगा, क्या आएगा बीच में, माइनस। और 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये तो डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया। इसके बाद जे की बारी आएगी तो माइनस से ऐसे लिखा रहेगा। अब 1 की 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 2। फिर 2 की 1 के साथ करोगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस। फिर के के साथ लिखोगे, के का कितना हो जाएगा, 1 की 3 के साथ करोगे तो 3 और 2 की 2 के साथ करोगे तो 4, लेकिन बीच में क्या आएगा, माइनस। तो ओवरऑल इसको अगर सॉल्व करें
4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो 1 के साथ i की मल्टीप्लाई करोगे तो i कैप भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 में से 2 चले जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 0 जे कैप। पहले आप लिखेंगे सब कुछ ऐसे, 0 भी आ रहा है 1 i कैप माइनस 0 जे कैप, और 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 1, और माइनस 1 की के साथ करोगे तो माइनस का के कैप। तो 1 को चाहे लिखो मत लिखो ये आ, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आया आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस के कैप। अब 0 कैप को आप हटा सकते हैं यहाँ से। अब आप जो a क्रॉस b की वैल्यू लिख सकते हैं वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप और माइनस के कैप। ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एक रिजल्टेंट मिल जाएगा आपको। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। देखो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक वेक्टर की फॉर्म ही है, उसमें आई जे और के इंक्लूड हो रहे हैं तो वो हमारा वेक्टर होगा। डन। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सभी लोग उसका आंसर निकालेंगे और मुझे अपना आंसर बताएंगे। सर माइनस एल कैप कैसा आया? क्या चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में क्या कर रहे हैं आप? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, चैट बॉक्स में लिखिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। तो वेट मैं चेक कर लेता हूँ क्या कह रहे हैं। लास्ट स्टेप देखो, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया ना, तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 है, 3 माइनस 4। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अभी आप 3 में से 4 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस 1 ही तो बचेगा। उस माइनस 1 की के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के हो जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लिख दी भाई कोरंगा जी मैंने, अब भी नहीं समझ में आया? डन। सर सर लास्ट में चैट माइनस बॉक्स में आई लिखो यार। कैप क्या ये तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। 1 के आई के साथ करोगे तो आई के पॉजिटिव आएगा, माइनस कहां से आएगा? और ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 0 की जे के साथ करोगे तो 0 जे हो जाएगा। फिर हमने लास्ट स्टेप में क्या लिखा, ये 0 जे को हटा दिया यहाँ पे, तो 0 के साथ कोई वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 आ गया। हमने सिर्फ कितना लिख दिया, ये आपका जो आ रहा है ना, अच्छा ये यहाँ पे प्लस आई है आपका ओवरऑल, ये आई ये आएगा आई के माइनस के कैप। ये प्लस का ये आई माइनस का नहीं है, वो ये हट गया है, आई कैप माइनस के कैप है। ठीक है उस लिखा। लास्ट स्टेप में वो तो साइन का थोड़ा गड़बड़ हो, कोई बात नहीं, उसको सही कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से क्वेश्चन लगाइए, इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन है, मेरे से आंसर मैच कर लेंगे सभी लोग। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखो देखो, फाइंड A क्रॉस B वेक्टर एंड B क्रॉस A वेक्टर। अब देखो जरा एक चीज ध्यान देना, इसने पहले बोला A क्रॉस B वेक्टर, फिर बोला B क्रॉस A वेक्टर। तो जो वेक्टर पहले लिखा होगा कोएफिशिएंट उसके पहले लिखने होंगे। ठीक है, ये जरा ध्यान रखना उस समय जब i j के कोएफिशिएंट लिखोगे। तो A वेक्टर की वैल्यू दी है, A वेक्टर दिया है आपको 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और जो B वेक्टर दिया है, B वेक्टर की वैल्यू दी है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। बस जल्दी से A क्रॉस B की वैल्यू बताइए मुझे, सबसे जल्दी निकालना है A क्रॉस B को, निकालिए जल्दी से। फाइंड कीजिए A क्रॉस B, 2 मिनट का समय है आपके पास। A क्रॉस B निकालेंगे पहले, और जिसका आंसर आ जाएगा टेक्स्ट में मेरे को लिख देंगे ऐसे, जैसे आपका आंसर आ रहा है 2i तो 2i, कैप वैप नहीं लग रहा है तो आपसे साथ कोई नहीं है, प्लस माइनस आप बता लेंगे, लगा लेंगे, है ना। वर्डिंग में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है।
जल्दी करिए। हुआ भाई? किसी का आंसर आया? आप फाइंड करते रहिए, यहाँ से मैच में करेंगे। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर देंगे अब। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो। जितने बच्चे हैं सभी वीडियो ऑन कीजिए। मुजलिफा, नोटबुक पर फोकस कीजिए सभी लोग ना, ठीक है? चलिए करिए करिए। सूरज गुरंगा भी ऑल्सो डूइंग। हितेश जोशी, हितेश जोशी वीडियो ऑन कीजिए। सानिया नूर, सभी लोग वीडियो ऑन करो। चलिए करते रहिए सभी लोग। अब मैच कर लेंगे जिसका आंसर आ गया। अच्छा, एक बच्चे ने रिप्लाई किया, वेरी गुड। मुजलिफा ने किया है -8j+4k कैट। मुजलिफा का आ रहा है -8j+4k। मुजलिफा चेक कीजिए, थोड़ा आंसर में गलती लग रही है मुझे। वेक्टर देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या लिखा है मैंने। 3i कैप+j कैप+2k कैप, फिर 2i कैप -2j+4k कैप। ठीक है, थोड़ा सा साइन वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए एक बार यहाँ से मैच करेंगे अपना, देखते हैं। हमें पहले a क्रॉस b निकालना है, तो यहाँ पर तो आप लिखेंगे i j k। ओके, फिर ए वेक्टर में देखना है तो आप इसका कोएफिशिएंट 3 के डिटरमिनेंट सब लोग, और j का कोएफिशिएंट 1, इसका 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, और j का कोएफिशिएंट कितना है -2। ये ध्यान रखना है, साइन लिखा जाता है ना। और k का कितना है 4। तो आप लोगों ने ये देखिए डिटरमिनेंट किसका किसका सही है, यस लिखिए। सूरज को रंगा -6i। अच्छा, गड़बड़ है। चलो आप जिसका आंसर सही आएगा मुझे बताना है। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो आई का साइन तो अपने ने पॉजिटिव मानना है, आई कैप लिखेंगे। फिर पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 1 2 -2 4। फिर j के साथ माइनस आता है -j। फिर आप पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी पोजीशन 1 2 होती है। यहाँ पे कितना बचेगा 3 2 2 4। फिर आप k के साथ लिखेंगे तो प्लस का k कैप। ये वैल्यू किसकी किसकी सही होगी मुझे बताएगा, ठीक है? यहाँ करिए, जब k को लिख रहे हैं तो ये गया 3 1 2, ये 3 1। बस आपने लिखने लेफ्ट टू राइट है, बस ये ध्यान रखना है, ये -2। अब कैलकुलेशन करिए, हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत हुई हो। ये आई कैप, तो 1 की 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा 4, फिर आएगा बीच में माइनस। 2 की 2 के साथ करोगे तो -4 आएगा, कितना आएगा -4। और वो जो -4 होगा इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। देखिए फिर से देखिए, इसमें जरा ध्यान दीजिए, साइन गड़बड़ होंगे आपके। पहले आपने 4 के
अप टू डाउन जाना है 1 की 4 के साथ की तो 4, 2 और 2 के साथ बीच में तो माइनस आता है ना। देखो आपको पता है कि जब हम नीचे आएंगे माइनस आएगा, 2 और 2 की करोगे तो 4, लेकिन ये कितना आएगा माइनस, तो वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस। अब यहाँ पर माइनस से 3 की 4 के साथ करोगे तो 12, 2 की 2 के साथ करोगे तो 4, इसमें कोई लोचा है नहीं। k के साथ 3 की 2 के साथ करोगे तो -6 कितना आएगा -6। फिर 2 की 1 के साथ करोगे तो बीच में तो माइनस आता है, 2 और 1 करोगे तो 2 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का आना होगा। 4 और 4 8 आई कैप और 12 में से 4 क्या है 8 तो माइनस का 8 जे, और ये -6 माइनस टू -8 और -8 इसको कर देगा तो माइनस का 8 8 कैप। ये कुछ रिजल्ट आ रहा होगा, किसका किसका सही है बताइए। अब उजलिफा ने सही किया है, सूरज करंगा का उजलिफा का भी सही है। ठीक है, वेरी गुड। आज बाकी बच्चे कहाँ चले गए सब? अब जिनका छूट गया ये टॉपिक रोते रहेंगे, देखना पढ़ते रहें, जहां मर्जी ट्यूशन व्यूशन पढ़ के कर लेंगे। खाली दिमाग खराब हो रहा है बच्चों के ना। अबे स्कूल में इतनी तुम्हारी फिजिक्स की क्लास में क्या समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें, अगर तुम प्रॉपर नेटवर्क में बैठे हो और हम प्रॉपर बोल रहे हैं। और 30 मिनट में तो लेक्चर रिकॉर्ड भी होता है, इसको थोड़ा सा तुम घर में बैठ के पढ़ोगे, बड़ी स्क्रीन पे चला लो, ऐसी बातें समझ में आ जाएंगी। लेक्चर रिकॉर्ड होता है, समझ में आ रहा है मैंने जो बात बोली? लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, वो आप बैठ के देख सकते हैं उनको, है ना। कहीं डाउट होते हैं तो उसमें क्लियर कर लो, काम की बात देख लो बस उसमें। ठीक है चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, अब आप बी क्रॉस ए निकालिए जल्दी से। दो चीजें देना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। बी क्रॉस ए में पहले बी के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे यहाँ, फिर ए के कोएफिशिएंट नीचे लिखे जाएंगे। जो पहला वेक्टर लिखा होता है उसके आई जे के तो ऐसे लिखोगे, उसके बाद जो पहला वेक्टर लिखा उसके कोएफिशिएंट, फिर जो दूसरा वेक्टर लिखा उसके कोएफिशिएंट, उसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए मुझे जल्दी से। फिर आपको एक प्रॉब्लम भी बताऊंगा, जल्दी से फाइंड करिए, जिसका आंसर आ जाए मुझे बताइए। ठीक है, लिखिए जल्दी लिखिए। अभी मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, पहले आप प्रूव कर लें। ये रिजल्ट ध्यान रखना, 8i माइनस 8j माइनस 8a। उसका बी क्रॉस ए फाइंड करो, बी क्रॉस ए फाइंड करो। अपनी अपनी वैल्यू निकालेंगे सभी लोग, फिर मेरे से मैच कर लेंगे, अपने आप करो, बोर्ड में मत देखो। है ना, तो आप अपने आप कीजिए अभी। अपने आप करो, जल्दी से करो। एक बच्चे ने भेजा कुछ लिखा -8 प्लस 8j। लिखा, थोड़ा के वाले को चेक करो, के वाले का साइन जरा। ठीक है, बाकी आपका आंसर लगभग सही है, लेकिन के को चेक करो। बोर्ड पे देख लो आप।
प्लस 8k, वेरी गुड। ठीक है, चलिए और किसी का है भाई? अब जरा आप इसको ऑब्जर्व करो, जरा इसको ए क्रॉस बी को और बी क्रॉस ए को ऑब्जर्व करो। देखो तो यहाँ पे बी क्रॉस ए वेक्टर है और ये आपका ए क्रॉस बी वेक्टर है ना? इन दोनों को ऑब्जर्व करो थोड़ा। तो मैं इन दोनों में आपको प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूँ जो आप स्केलर प्रोडक्ट में पढ़े होंगे। उसमें हमने एक पढ़ी थी। देखो अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? ये हो जाएगा 8i प्लस का ये माइनस का 8j और माइनस का 8k। तो आप जरा इसको, तो ये 8i माइनस 8j माइनस 8k किसके इक्वल था आपका? a क्रॉस b के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने निकाला है b क्रॉस a वेक्टर, वो किसके आया? माइनस का a क्रॉस b वेक्टर। तो ये क्या बता रहा है अपने को? ये बता रहा है कि जो, जैसे आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था आपने, स्केलर प्रोडक्ट में मैंने बताया था आपको, स्केलर प्रोडक्ट में क्या पता था आपको? स्केलर प्रोडक्ट में ये होता था कि जो a डॉट b है वो b डॉट a के इक्वल होता है। बट आपका वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा कि a क्रॉस b वेक्टर जो है इट इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a वेक्टर, ये उसके माइनस के इक्वल होता है। यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कौन? वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर लाइक स्केलर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको आप रेफरेंस बुक से भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर पाए। आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप, जैसे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, अब आप भी इस तरीके से डायरेक्ट लिख पाए। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप पहले स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अटेंडेंस बस में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 1 मिनट।